मित्रों नमस्कार। कल एजाज खान की गिरफ्तारी हो गई। वह गिरफ्तारी होती नहीं, लेकिन मजबूरी थी मुंबई पुलिस की, इसलिए कि उत्तर प्रदेश सरकार एक्टिव हो गई थी और उत्तर प्रदेश सरकार ने परमिशन मांग लिया था कि अगर आप गिरफ्तार नहीं कर सकते तो आप मुझे बताइए, हम आके आप परमिशन दीजिए, गिरफ्तारी हम करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस तत्काल गिरफ्तार करके जल्दी से जल्दी आनन फानन में कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार को परमिशन दे दिया गया और उत्तर प्रदेश की पुलिस आके अगर मुंबई से उठा के ले गई तो उत्तर प्रदेश में क्या होगा इसका अंदाजा था। इसलिए जल्दी जल्दी में यह काम किया गया, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उसकी गिरफ्तारी की गई, इसलिए कि वह प्रधानमंत्री को गाली दिया था, वह गृह मंत्री को गाली दिया था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने ट्विटर हैंडल पे कुत्ते का फोटो लगा के और दर्शाया था और बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी की थी उसने और सांप्रदायिक बात कही थी। हर बात में हिंदू मुसलमान। अरे हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? यह तबलीगी जमात की बात नहीं होती तो कौन हिंदू मुसलमान कर रहा था? इसके पहले हिंदू मुसलमान की कहीं कोई चर्चा थी? गलती करोगे, ऊपर से मीडिया अगर सवाल उठाएगी, भागे भागे फिर रहे हो, जगह जगह पुलिस जाके मदरसे और मस्जिदों से निकाल के ला रही है, तुम छुपे हुए हो। आए दिन रिक्वेस्ट किया जा रहा है, सारे लोग बता रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तुम्हारे मौलाना और बड़े बड़े वो तुम्हारे लिए फतवा जारी किया जा रहा है। तो ये कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है? टीवी चैनल पे क्यों नहीं करें? और कल वो तबलीगी जमात का एक एंकर था, वो कह रहा था कि 70% वालों पे सवाल नहीं उठाते आप, 30% वालों पे सवाल उठाते हैं। अरे 30% सिर्फ तबलीगी जमात वाले हैं। अगर हिंदू मुसलमान करना होता तो सीवान में सऊदी अरब कुवैत से आया था लड़का, वह कर गया। दिल्ली में एक महिला अरब से आई थी, उसके वजह से हो गया। नोएडा में एक मुसलमान जो आईटी सेक्टर में काम करता था, वह लेके आया और पूरी अपनी कंपनी को ले लिया। उनको हम नहीं कह रहे हैं हिंदू मुसलमान। अगर उस तरह से जोड़ोगे तो 70% सिर्फ मुसलमान प्रभावित हैं इस बीमारी से। सबसे बड़ा सवाल ये है, हिंदू मुसलमान तुम लोग कर रहे हो। आज भारत सरकार को घोषणा करना पड़ रहा है कि रोहिंग्या अपने पास नहीं पहुंचे हैं। वो कहां हैं? किसी हिंदू के घर में जाके छुपे हैं? तुम्ही ने कहीं पोस पाल के रखे होंगे, उनके कहां होंगे? क्यों सवाल ना खड़ा करें? चाइना से मंगा लेते हो, बर्मा से मंगा लेते हो, मलेशिया से मंगा लेते हो, इंडोनेशिया से मंगा लेते हो, इंग्लैंड से मंगा लेते हो, सारे जगह से मंगा के कौन रखता है? कहां वो रहते हैं? किसके घर में रहते हैं? कौन उनको संरक्षण दे रहा है? अगर बीमारी फैल रही है तो जब उनको घर ला के बुलाए तो कम से कम उनको आके सामने आना चाहिए। सामने आने के बदले में तुम पत्थर फेंक रहे हो। अगर डॉक्टर की टीम जा रही है, पुलिस जा रही है, जहां तुमको क्वारंटाइन किया जाता है वहां तुम अश्लील हरकतें कर रहे हो, वहां तुम गंदगी फैला टट्टी कर दे रहे हो, यूरिन की बोतलें फेंक रहे हो, बसों से निकलते समय थूक रहे हो। ये सारे वीडियोज हैं। इस पे चर्चा क्यों न किया जाए? आखिर वह कौन सी सोच है, कौन सी विचारधारा है, कहां से वो आया और उसके ऊपर आवाज उठाई जा रही है। तो यह क्या कहूं? तुमने कुत्ते का फोटो लगाया, मैं तुमको सुअर कह रहा हूं, सुअर, सीधा सीधा सुअर। एजाज खान सुअर। जो इस तरह की सोच रखते हैं उनको सुअर की संज्ञा दी जाएगी। तुम गंदे नाली के, तुम जैसे सोच वाले गंदे नाली के कीड़े उसी में रहोगे।
सारे लोगों को मिल के उनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि भैया ये देश के ऊपर आफत पड़ी हुई है, जो भी हैं जहाँ भी हैं सरकार का सहयोग करो, बाहर निकलो, क्वारंटाइन हो, अपनी जांच कराओ, ताकि बढ़िया से लड़ के इस समस्या से जल्दी निकला जाए। देश आज यह मांग रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग एक मुट्ठी में होके और इस बीमारी से लड़ते हैं। कल फिर राजनीति किया जाएगा, लेकिन तुम ही ये शुरू किए हो। आए दिन रिपोर्ट में आ रहा है, डेली कुछ न कुछ घटना। वो डॉक्टर का सर फोड़ दिए वहां ले मुरादाबाद में। वो इंदौर में वही हाल है। इंदौर में वहां मुस्लिम महिला डॉक्टर को ही दौड़ा के पीट दिए। राजस्थान में परसों यही हाल है, वहां भी वो पुलिस वालों को पीट दिए। और इनको बचाने के लिए तुम ही चले आते हो, और जब सवाल खड़ा किया जाता है तुम बेचैन हो जाते हो, और तब विक्टिम कार्ड खेलने लगते हो। कहते हो कि यहां मुसलमानों की जाति हो रही है, और फिर कहते हो कि हम आज़ादी की लड़ाई में हमारा खून इस मिट्टी में शामिल है। अरे तुम्हारा खून नहीं मिट्टी में शामिल है, तुम्हारे लिए एक कविता है, सुनो ध्यान से। और ये नाराज होते हैं तो नाराज होने दीजिए, खफा होते हैं तो होने दो, मेहमान थोड़े हैं। खफा होते हैं तो होने दो, मेहमान थोड़े हैं। जहां भर से लताड़े गए इनका ईमान थोड़े है। खफा होते हैं तो होने दो, मेहमान थोड़े हैं। जहां भर से लताड़े गए इनका ईमान थोड़े है। एक कान्हा राम की धरती है, सजदा करना ही होगा। एक कान्हा राम की धरती है, सजदा करना ही होगा। मेरा वतन मेरी माँ है, लूट का सामान थोड़े है। एक कान्हा राम की धरती है, सजदा करना ही होगा। मेरा वतन मेरी माँ है, लूट का सामान थोड़े है। बिरले मिलते हैं सच्चे मुसलमान दुनिया में, बिरले मिलते हैं सच्चे मुसलमान दुनिया में। हर कोई अब्दुल हमीद और कलाम थोड़े है। मेरा वतन मेरी माँ है, लूट का सामान थोड़े है। बिरले मिलते हैं सच्चे मुसलमान दुनिया में, हर कोई अब्दुल हमीद और कलाम थोड़े है। अपने भी होते हैं शामिल वतन तोड़ने में, कन्हैया रवीश कुमार मुसलमान थोड़े हैं। अपने भी होते हैं शामिल वतन तोड़ने में, कन्हैया रवीश कुमार मुसलमान थोड़े हैं। और जो तुम खून की बात करते हो, नहीं खून तुम्हारा शामिल इस मिट्टी में, नहीं खून तुम्हारा है शामिल, है ना, इस मिट्टी में। कोरोना वायरस फैलाने वाले तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। अगर तुम मुझको इस मिट्टी से प्रेम होता, इस देश से प्रेम होता, इस जहां से प्रेम होता, तो इस विकट घड़ी में, इस परिस्थिति के घड़ी में तुम सामने आते और सरकार का सहयोग करते और गंगा जमुनी तहजीब को सफल करते, कामयाब बनाते। तब यह गंगा और जमुना और यह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की कहानी कही जाती। लेकिन तुम, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि ज्यों यह लॉकडाउन हटेगा तो बीमारी चारों तरफ फैलने लगेगी। वह भी जानते हैं कि यह आतंकवादी पूरे देश में छुपे हुए हैं, और ज्यों यह लॉकडाउन खुलेगा त्यों यह इसकी भरमार हो जाएगी। इसलिए कि यह रोहिंग्या पता नहीं कहाँ कहाँ हैं, हजारों की संख्या में अभी देश में छुपे हुए हैं। वो मर रहे हैं, जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके घर में छुपे हुए हैं, कहाँ हैं। जब भारत सरकार एडवाइजरी जारी करना पड़ रहा है, अरे भैया बाहर तो निकलो, क्यों नहीं बाहर निकलते? और पास पड़ोस का हालचाल तो पता होगा, कौन कहां से रह रहा है, कौन कहां से आया है। इसी यही प्रेम, मिट्टी से प्रेम, ये वतन कह रहे हो हमारा खून मिट्टी में शामिल है, यही मिट्टी में शामिल है कि पूरे देश में कोरोना ज्यादा से ज्यादा फैल जाए। 70% तो योगदान तुम्हारा है, और तुम्हारे कुकर्म पे अब हम पर्दा डालें। कुकर्म करो तुम और उस पर हम मिट्टी डालते रहें। कब तक चलेगा? ऐसा नहीं चलेगा। और ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा।
बहुत हो गया।